अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप देख रहे हैं नज़मीन स्टिचिंग एंड यूनिक आइडियाज़। आज बेसिक स्टिचिंग कोर्स की क्लास नंबर 5 है। घर बैठे अगर आप सिलाई सीखना चाहती हैं तो मेरे बेसिक स्टिचिंग कोर्स को ज्वाइन कर लें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस से आप फ़ायदा उठा सकें। क्लास नंबर 4 में मैंने आपको कच्चा टांका करने का तरीका सिखाया था। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी। किसी भी काम को सीख लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए उस काम की प्रैक्टिस करना उस काम का लाजमी हिस्सा होता है। इसलिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। चलें जी, चलते हैं आज की क्लास नंबर 5 की तरफ, जो कि तुरपाई के मुतालिक है। तुरपाई 4 किस्म की होती है: सादा तुरपाई, कच्ची तुरपाई, गुम तुरपाई और पक्की तुरपाई। आज हम 2 किस्म की तुरपाई करना सीखेंगे, सादा तुरपाई और कच्ची तुरपाई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में गुम तुरपाई और पक्की तुरपाई करना सीखेंगे। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट जब मैंने बताने हैं तो इस तरह अगर सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में मैं बता दूंगी तो वो इससे वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाती है और समझने में भी मुश्किल पेश आती है। तो चलें जी, चलते हैं। अभी करते हैं हम सादा तुरपाई। तो ये देख लें, मेरे पास एक कपड़ा है। इसको सबसे पहले आपने डबल फोल्ड में इस्त्री के साथ इसकी एक तह बैठा लेनी है। किसी भी किस्म की तुरपाई करनी हो, चाहे गले पे, बाजुओं पे, दामन पे, चौक पे या पौंचे पे, तो उसको पहले इस्त्री के साथ तह बैठा लें। और सुई में आपने धागा डालना है। मैंने डिफरेंट कलर का धागा यूज किया है। आपने सेम जो कलर होगा ना कपड़े का, सेम कलर का आपने धागा डालना है। और धागे आपने सुई में कोई बहुत बड़े बड़े नहीं परो लेने, क्योंकि इससे जब हम तुरपाई कर रहे होते हैं तो उसमें गिरा आ जाती है और नीटनेस नहीं रहती। तो सिंगल ही धागे से हमेशा तुरपाई की जाती है। तो ये देखें, ये धागा डाल के मैंने इसको सिंगल, और गिरा भी आपने इस तरह लगानी है, छोटी सी, इस तरह नीटनेस आती है। ये देखें, सादा तुरपाई का ये होता है कि अब ये देखिए, ये डबल फोल्ड में है। हमने यहाँ से इसका टांका लेना है। तो जो नीचे वाला कपड़ा होता है और ऊपर वाला जो हमने डबल फोल्ड में किया हुआ होता है, इसको इकट्ठा ही हमने उठा लेना होता है। ये देखिए, ये चीज, क्योंकि ये जो सादा तुरपाई है या कच्ची तुरपाई है, ये जल्दी जल्दी हो जाती है। तो अब ये देखें, अब ये नीचे वाले कपड़े से मैं एक टांका उठा रही हूँ और इसको मजीद सुई को हम आगे ले जाएंगे और यहाँ से इसको उठाएंगे। ये देखिए, फिर जहाँ पे हमने ये सुई निकाली है उससे मजीद थोड़ा सा आगे जाएंगे। और जब वहां से हमने नीचे वाले कपड़े से हमने जब सुई निकाली तो मजीद आगे से हमने इस कपड़े को उठाना है। ये देखिए, ये होती है सादा तुरपाई, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी में हो जाती है। जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इस तरह की जो सादा तुरपाई होती है उसके कई टांके हम इकट्ठे उठा सकते हैं कि हमें बार बार पूरा धागा या पूरी सुई निकाल के उसको खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, मैं आपको 1-2 टांके लगा के बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये एक लगा लिया, मजीद सुई को मैंने आगे आगे की तरफ ले गई। ये देखिए, ये हो गया, ये 2 टांके हो गए। ये देखें, ये चीज, ये 2-3 टांके जो है वो मैंने इकट्ठे ले लिए। ये बहुत कच्ची तुरपाई होती है, लेकिन ये बैक से जो इसकी सीधी साइड होती है, जितनी भी किस्म की तुरपाइयां हैं ना, वो बैक साइड से सेम ही नजर आती हैं। लेकिन जो कच्ची सादा तुरपाई होती है, वो देखिए उसमें गैप कितना ज्यादा होता है। ये देखिए,
हमेशा जो भी हम तुरपाई करते हैं, जो एक्सपर्ट दर्जी करते हैं, या पक्की तुरपाई है या गुम तुरपाई है, उसमें हमेशा ये ख्याल रखना होता है, आप जब तुरपाई कर रहे होते हैं तो एक फिंगर का फासला आप रख लें, तो इस तरह हमें फासला रखने में आसानी होती है। तो इसको एंड पे इस तरह पक्का करेंगे। ये देखें, यहाँ से एंड से ये पक्का कर लिया हमने इसको। ये देखिए, ये जहां तक अब हमारी हो गई है सादा तुरपाई। ये मैं आपकी आसानी के लिए ये मैं लिख देती हूँ। इसका यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये देखें, ये होगी सादा तुरपाई। तो इस फैब्रिक का आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, इसी पे मैं आपको कच्ची तुरपाई करना सिखाऊंगी, ताकि आपको सादा तुरपाई में और कच्ची तुरपाई में आपको फर्क नजर आए। सेम उसी तरह हमने सिंगल धागे को गिरा लगा लेनी है, इस तरह करके। इस तरह गिरा बहुत छोटी सी लगती है। जिस तरह सादा तुरपाई का टांका हमने स्टार्ट से उठाया था कि फोल्डिंग वाला कपड़ा और नीचे जो बड़ा कपड़ा होता है, चाहे हम शर्ट का गले के ऊपर तुरपाई कर रहे हैं, दामन पे कर रहे हैं, ट्राउजर के बॉटम पे कर रहे हैं, या चाक पे कर रहे हैं, किसी भी मतलब किस्म की तुरपाई आप कर रहे हैं, तो हम उसका टांका जो है वो फोल्डिंग वाला कपड़ा और नीचे जो कपड़ा होता है बड़ा वाला, उसको दोनों को इकट्ठा उठाना होता है। ये देखें, इसको इसको अब ये हम करने लगे हैं जी कच्ची तुरपाई। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने दोनों नीचे वाले कपड़े को जो सिंगल में है और ऊपर वाला जो फोल्डिंग में है, दोनों कपड़ों को इकट्ठा उठा लिया है। बैक से अगर आप देखें तो ये देखिए, ये चीज, ये जो जैसे ये तकरीबन कच्चे टांके की तरह होती है, पिछली क्लास में मैंने आपको कच्चा टांका करना सिखाया था, ये उसी तरह होती है तकरीबन। ये देखें, इसका धागा जो है वो बैक साइड से भी ऊपर की तरफ नजर आ रहा होता है। बैक साइड से बड़ा टांका होता है और फ्रंट साइड से वही जो तुरपाई का एक डॉट डॉट नजर आ रहा होता है वो होता है। ये देखिए, ऐसे। ये आपकी आसानी के लिए मैं एक दो टांके जो है वो सिंगल सिंगल लगा के दिखाती हूँ, ताकि वो आपको आसानी से समझ आए। ये देखिए, ये एक ही हमने एक फिंगर का फासला रखना होता है। ये देखिए, ये इसको तुरपाई अपनी आसानी के लिए, गैप को मैनेज करने के लिए कि एक जैसा जो है वो डिस्टेंस आए, तो ये अंगूठा आपने यहाँ रखना होता है, और ये जो फिंगर होती है ना, ये जो फिंगर होती है ये वाली, इसको आपने इस तरह करके, ये जो बाकी फिंगर्स रह गई हैं उनको इस तरह आपने अगर उठा लेंगे, ये देखिए, इस तरह हमारा जो गैप है वो इक्वल आएगा। ये चीज सादा तुरपाई और कच्ची तुरपाई बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है और बहुत ही कम टाइम लेती है। अब मैंने आपको ये दो टांके सिंगल सिंगल लगा के दिखा दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इजी कैसे होती है। ये देखें, जो अंदर वाली साइड होती है उल्टी साइड, उस तरफ से टांका जो है वो हम बड़ा कर लेते हैं, और बैक साइड से वो सेम जो तुरपाई का एक एक डॉट आ रहा होता है, ये मैंने डिफरेंट जो है वो धागा इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन जब आप सेम धागा यूज करेंगे तो वो बिल्कुल एक डॉट ही नजर आएगा। ये देखिए, अब मैं आपको इकट्ठे 3-4 टांके उठा के दिखाती हूँ। बैक से जो जो सुई हमारी जो बैक की तरफ जा रही है, वो उस तरफ हमारा धागा नजर आएगा, वो आपने छोटा सा लेना है। फ्रंट से ये देख, ये बैक मतलब जो सीधी साइड है, और ये जो इस तरफ है, यहाँ से हमने इसको, ये उल्टी साइड है, तो हमने बड़ा उठा लेना है। ये देखिए, ये बहुत ही कम टाइम में इससे कपड़े तुरपाई हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही जो होती है ना कच्ची तुरपाई होती है, एक आधे वाश में ये निकल जाती है, क्योंकि तुरपाई जो है वो एक ही धागे से एक ही लेयर में की जाती है, तो जब इसका एक टांका टूट जाए तो बाकी सारी निकल जाती है।
ये देखिए, ये तकरीबन 3 से 4 टांके जो मैंने इकट्ठे उठा लिए हैं। ये देखिए इसमें बहुत जो है ना टाइम कम लगता है, लेकिन जो प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं, जो अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने काम में सिंसियर होते हैं, वो इस तरह की तुरपाइयाँ नहीं करते। वो गुम वो गुम तुरपाई या पक्की तुरपाई करते हैं। उसमें नीटनेस भी ज़्यादा होती है और वो कपड़ा फट जाता है, लेकिन वो तुरपाई जो है वो नहीं निकलती। ये देखिए आपकी आसानी के लिए। अब ये देखिए, ये सादा तुरपाई है और ये कच्ची तुरपाई है। सादा तुरपाई में धागा जो है बैक साइड से ये इस तरह अंदर की तरफ जा रहा होता है, और जो कच्ची तुरपाई होती है जैसे कच्चा टांका होता है। और ये वाली जो तुरपाई है अमूमन जो रेशमी कपड़े होते हैं, फैंसी कपड़े होते हैं, जिनके नीचे हम शमीज कह लें, इनर कह लें, अस्तर कह लें, कुछ भी कह लें, वो आपने अटैच करना होता है। तो फिर हमें इस कच्ची तुरपाई की, या सादा तुरपाई कर लेते हैं कुछ, या कच्ची तुरपाई अमूमन ज़्यादातर ये जो तुरपाइयाँ हैं उन कपड़ों में यूज़ होती हैं। तो आपके आसानी के लिए इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ, और आपने इसकी खूब अच्छी तरह जो है वो प्रैक्टिस करनी है। कच्ची तुरपाई बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने एंड से इसको पक्का किया था, इसको भी हम पक्का कर लेंगे। मैं आपको पक्का करने का तरीका भी बताती हूँ। इस जो धागा है इसको पूरा हमने बाहर नहीं करना, इसके अंदर से हमने सुई को 2 दफ़ा गुजार देना है। तो ये हमारा टांका एंड से पक्का हो गया। ये देखिए, लेकिन सीधी साइड से देखने में ये तकरीबन सेम होती है। अब ये देखें, ये हमने एक एक फिंगर के फासला रख के हमने ये वाले टांके उठाए थे, और ये वाली जो ये कच्ची तुरपाई है और ये सादा तुरपाई है, और सादा तुरपाई में बहुत बड़ा बड़ा गैप होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।